विभिन्न गैसों और धूल के बादलों की उपस्थिति के कारण सौर मंडल की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर गंभीरता से विचार किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया मानी जाती है जो हमारे ब्रह्मांड के निर्माण में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। इस संदर्भ में सूरज के जन्म की प्रक्रिया को विशाल विस्फोटों और उसके बाद होने वाले प्रभावों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। ये घटनाएं पृथ्वी के निर्माण में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुईं, जिससे हम वर्तमान में जिस ग्रह पर निवास कर रहे हैं उसकी संरचना का विकास हुआ। इसी प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रहों के बीच टकराव की घटनाओं का उल्लेख भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये टकराव न केवल पृथ्वी के आकार को प्रभावित करते हैं, बल्कि इसकी आंतरिक संरचना और बाह्य सतह पर भी गहरा असर डालते हैं। इसके साथ ही चांद का निर्माण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते कणों के टकराव से हुआ, जिससे एक रिंग का निर्माण हुआ। यह घटना पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें चांद की उत्पत्ति की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इसके आगे पृथ्वी की सतह पर पानी और खनिजों की बरसात हुई, जिसने जीवन के निर्माण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। यह प्रक्रिया करोड़ों वर्षों तक चली और इसने जैव विविधता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी और ठंडी सतह के बीच संतुलन के कारण पृथ्वी पर कई ज्वालामुखी सक्रिय हो गए। इस स्थिति ने नए भूभाग के निर्माण में सहायता प्रदान की, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। माइक्रोबैक्टीरिया की उपस्थिति ने पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने का कार्य किया, जिससे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। इस प्रक्रिया ने जीवन के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी, जिससे एसिड वर्षा और बर्फबारी की घटनाएं घटीं। इन घटनाओं ने पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित किया, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन में बदलाव आया। धरती की सतह पर बर्फ की मोटी परत बनने से सूरज की किरणें वापस लौटने लगी, जिससे तापमान में और गिरावट आई। इस तापमान परिवर्तन ने कई समुद्री जीवों और वनस्पतियों की विलुप्ति का कारण बना, जबकि जो जीव बचे, उन्होंने अपने आप को नए वातावरण के अनुसार ढाला। जब ज्वालामुखियों ने बर्फ को पिघलाना शुरू किया, तब समुद्री तैर तेजी से विकसित होने लगे। इस विकास प्रक्रिया ने वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो जीवन के विकास के लिए आवश्यक थी। लगभग 47 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पहला बॉस नामक पौधा उगना शुरू हुआ। इसके बाद विभिन्न प्रकार के पेड़ और पौधे तेजी से विकसित होने लगे, जिससे जैव विविधता में वृद्धि हुई। पेंसिया के टूटने के परिणामस्वरूप पृथ्वी की सतह पर पानी और हरियाली में वृद्धि हुई, जिससे जीवन विविधता में समृद्ध हुआ। इस स्थिति ने विभिन्न प्रजातियों की उत्पत्ति में भी योगदान दिया। लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व एक विशाल उल्कापिंड की टक्कर ने पृथ्वी पर भयंकर तबाही मचाई, जिससे जीव जंतु और वनस्पतियां नष्ट हो गईं। यह घटना न केवल प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ती है, बल्कि पारिस्थितिकी में भी स्थायी प्रभाव छोड़ती है। इस टकराव के परिणामस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा ने पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया, जिससे भूखमरी और जीवों की विलुप्ति की स्थिति उत्पन्न हुई। इस प्रकार के प्रभावों से पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन आ गया। पृथ्वी के वातावरण में धूल और हानिकारक गैसों के कारण पेड़ और जानवर विलुप्त हो गए थे, जिससे पारिस्थितिकी में बड़े बदलाव आए। इस स्थिति ने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप अनेक जीवों की जातियां समाप्त हुईं। जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होती गई, बंदरों ने अपने पैरों पर चलना आरंभ किया, जिससे वे अन्य जानवरों का शिकार करने में सक्षम हुए। यह विकासात्मक चरण मानव जाति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देता है। इन बंदरों का धीरे धीरे एप्स में परिवर्तित होना और अंततः इंसान में विकास मानव जाति के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह परिवर्तन न केवल जैविक दृष्टिकोण से, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।